जय हिंद दोस्तों। अब जो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है, ट्रिग्नोमेट्री की। हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो वैल्यूज हैं उसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने का बड़ा इजी ट्रिक है, बस आपको एक ही याद रख लेना है, साइन ए। साइन ए के सारे आप याद कर लीजिए, वो भी सीक्वेंस से। क्या है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो जीरो, फिर जीरो के बाद हाफ, जीरो के बाद क्या आता है? वन आता है, वन का मतलब हाफ। अब वन हाफ का क्या है? यहाँ पे रूट लग गया, रूट के बाद फिर 3/2 और यहाँ पे वन। बस इतना हमें याद रखना है, बाकी सारी चीजें हमें इसी से याद हो जाएंगी। तो कैसे याद होंगी ये भी देखते हैं। तो अगर हम जैसे बस यही याद रख लें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर उसके बाद है वन। तो इस तरीके से अगर हमने बस ये फर्स्ट लाइन याद कर लिया तो हमें ये सारी लाइंस अपने आप आ जाएंगी। तो अगर हमने ये फर्स्ट लाइन साइन की याद कर लिया तो सेकंड कॉस का क्या होगा? तो कॉस का हम इसका उल्टा सीक्वेंस, पहले वन था तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया, √3/2 था तो √3/2 लिख दिया, फिर क्या था? 1/√2 था तो हमने यहाँ पे 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 था तो हमने 1/2 लिख दिया, अब जीरो था तो जीरो लिख दिया। तो इस तरीके से हमें कॉस की वैल्यूज मिल गई। अब टेन कैसे फाइंड करेंगे? तो टेन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो हम यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, तो इस तरीके से हमें टेन थीटा भी मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? तो देखिए टेन थीटा मतलब जीरो। अब यहाँ पे जीरो मतलब टेन ए मतलब क्या हो गया? टेन 0 डिग्री मतलब कि साइन ए बाई कॉस ए, 0/1। तो 0/1 करेंगे तो हमें जीरो मिल गया। 1/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 मिल गया। 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया तो ये 1 मिल गया। √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3 मिल गया। 1/0, तो अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो हमें डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। अब कॉट ए क्या होता है? तो ये जो कॉट ए होता है उसका मतलब होता है 1/10a। मतलब कि जो ये 10a की वैल्यूज सारी हैं इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0/1। तो यहाँ पे ये जो जीरो है, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है, तो इसे यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। फिर 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 का √3 हो जाएगा। इसी तरीके से वन है तो वन का वन ही रहेगा, √3 है तो 1/√3 और ये अनडिफाइंड है तो मतलब जीरो। फिर इसी तरीके से सेक ए क्या होता है? तो सेक ए होता है sec a is equals to 1 by cos a। तो जो cos a की वैल्यूज हैं वो क्या है? cos a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1/√2 है तो ये √2, ये 1/2 है तो ये 2 और ये 0 है तो ये अनडिफाइंड। फिर इसी तरीके से cos a के, तो cos a के का मतलब होता है cosec a is equals to 1 by sin a। तो 1 by sin a, तो अब sin a क्या है? जीरो। तो अगर ये जीरो है तो 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड। 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा और 1 है तो ये 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रीज के आइडेंटिटीज हैं उनको याद रख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, बस हमें एक याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी बिल्कुल आसानी से। कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये फर्स्ट लाइन याद करना है। और वो भी क्या याद करना है? जीरो, जीरो के बाद वन आता है, वन का हमने हाफ कर दिया, फिर जो हाफ था यहाँ पे रूट लगा दिया, फिर यहाँ पे √3/2 और ये वन। इस तरीके से हम लोग सारे जो आइडेंटिटीज है उसको याद कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इसे याद करिए और जितने भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अगर हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी होती है या फिर हमें कुछ और वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो हम इन्हीं से फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।